हेलो एवरीवन। चलिए चलते हैं बाय द वे रिंकल चैनल के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब भी किसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाती है तो वहां पर एक वर्ड आता है, कोई भी जो बच्चा है वो प्यूबर्टी को कब गेन करता है। मेल्स जो होते हैं वो नियर अबाउट 13 to 15 की एज में प्यूबर्टी गेन कर लेते हैं। और आजकल टेलीविजन और इतना मीडिया हो गया, उसकी वजह से बच्चे बहुत जल्दी ही मैच्योर हो रहे हैं। जब वो प्यूबर्टी को गेन करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो जो चेंजेस आते हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके आर्मपिट एरियाज के अंदर हेयर का ग्रोथ होना, एडम्स एप्पल का बढ़ना, जो बोन्स होती है वो ज्यादा हैवी हो जाना, आवाज का भारी हो जाना, जेनाइटल एरिया पर हेयर की ग्रोथ होना, ये सारे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं और वो किस में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, मेल्स में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। अब अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इस तरीके का होता है। अगर यहाँ पर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होती है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जिसे कहा जाता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिकल्स जो है, ये टेस्टिकल्स है, इस तरह से जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये टेस्टिकल्स हो जाएंगे। टेस्टिकल्स जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल के अंदर बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसका भी रीजन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में किसी और जगह पर क्यों नहीं रखे हुए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो टेस्टिस होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ नहीं हो पाती है। मींस जो स्पर्म है उसको प्रोड्यूस होने के लिए 37 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को कूल डाउन करके कम करवाने के लिए स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिकल्स में। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, स्क्रोटम में। तो इस स्क्रोटम करके ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है जहां टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं इसके अंदर दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक तो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का काम भी कौन करते हैं, टेस्टिस करते हैं। एंड सेकंड, रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए गोनेड्स भी कहा जाता है। यानी मेल गोनेड की अगर कभी बात की जाए तो कौन से हो जाएंगे, मेल गोनेड, टेस्टिस हो जाएंगे। अब ये जो स्पर्म टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, अगर इनके प्रोडक्शन की थ्योरी को अपन देखें तो स्पर्म प्रोडक्शन करने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है उसका स्पर्म कैलकुलेशन अगर आप देखो तो पर स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो रहा होता है तो 1 सेकेंड्स के अंदर नियर अबाउट 1500 स्पर्म प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो नियर अबाउट 8 बिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इन अ मेल। और ये तो सिर्फ प्रोडक्शन की बात हुई है। जब इजैकुलेशन होता है, यानी फीमेल की बॉडी में जब स्पर्म को इजैकुलेट किया जाता है तो 1 इजैकुलेशन में अगर 1 ml स्पर्म की बात करें तो इतने से 1 ml सीमन के अंदर कितने स्पर्म हो जाएंगे, नियर अबाउट 20 to 300 बिलियन, सॉरी मिलियन। यानी ड्यूरिंग 1 इंटरकोर्स production of 1 ml semen introduced into the body of female where sperm count can be 20 to 300 millions. Okay? और प्रोडक्शन की बात करें तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद कितने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, नियर अबाउट 8 बिलियन, यानी 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद इतने स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि जब एक ही स्पर्म फर्टाइल करता है तो इतना प्रोड्यूस करने की जरूरत कहाँ है। देखिए, फिश जो होती है ना वो भी बहुत सारे जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस कराती है, उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के अंदर होता है। तो वैसे ह्यूमन जो है तो एग जो है वो बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर होती है, उसको फर्टाइल करने के लिए बहुत सारे स्पर्म्स की जरूरत पड़ती है और उसमें से सिर्फ एक ही कैपेबल होता है, क्योंकि स्पर्म को काफी एरिया से मूव करते हुए एग तक पहुंचना होता है। तो उस कंडीशन के अंदर काफी सारे स्पर्म्स जो है वो डाई हो जाते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में, नियर अबाउट 1/4 ऑफ दैट टोटल स्पर्म काउंट विल अराइव एट द फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब उनको इतना मूवमेंट करना है, स्पर्म जो है वो बाहर तो है नहीं कि वो सीधा सीधा चल के चले गए, तो उन्हें एक लिक्विड एरियाज के अंदर या एक फर्टाइल पोर्शन में पहुंचने के लिए बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है, उसको एटीपी भी चाहिए होता है। तो वो सब इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो
उसको वहां तक लेके जाते हैं। तो इस पूरी कंडीशन के अंदर बहुत सारे स्पर्म डाई हो जाते हैं, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ स्पर्म होता है वो इतना ज्यादा ऑलरेडी पहले से होता है। ठीक है, अब टेस्टिकल की बात करें तो टेस्टिकल में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये जो है ये होती है वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस यहाँ से टेस्टिस को सॉरी स्पर्म्स को लेके जाती है, कहां तक लेके जाती है, सेमाइनल वेसिकल तक, यानी सेकंड टेस्टिकल के बाद। अब मैं आपको बात करूं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन से जाएंगे। अब टेस्टिस के अलावा जो भी ऑर्गन है ना मेल के अंदर, वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। सेकेंड जो है वो, यह मैं हटा के लिख देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें एक का आ जाएगा आपका स्क्रोटम आ जाएगा, यानी स्क्रोटम क्या कर रहा है, टेस्टिस को सेव रख रहा है, इनको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रेजेंट वहां रखा हुआ है ताकि उसका बॉडी कैविटी से ज्यादा टेम्परेचर ना हो, मतलब उसका जो स्पर्म का प्रोडक्शन है प्रॉपर चलता रहे, इस काम में स्क्रोटम हेल्प करता है। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करूं तो वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस जो लाइन आपको दिख रही है, ये वास्ट डिफरेंस का मेन क्या काम होता है, मैंने इसको लेबल नहीं किया, मैं लेबल कर देती हूँ। ये जो वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है, स्पर्म को कैरी करना और कहां तक ले जाना, आगे जाकर सेमिनल वेसिकल। अब ये जो वास्ट डिफरेंस होती है ये आगे जाकर यूरेटर से मिल जाती है। यूरेटर क्या करती है, यूरिन को लेके जाती है, और वास्ट डिफरेंस किसको लेके जाती है, सीमन को लेके जाती है। अब स्पर्म को लेके जा रही है, तो ये वास्ट डिफरेंस आगे जाकर किससे मिल रही है, मैंने आपको बताया यूरेटर से। अब वास्ट डिफरेंस और यूरेटर दोनों मिल गई है, तो अब आगे जाकर जो इजैकुलेटरी डक्ट है, मतलब स्पर्म जब बॉडी से बाहर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो सेम पाथ होता है स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। मेल्स में ऐसा होता है, मींस मेल्स जो है वो क्या करेंगे, स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही पाथ से बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो वास्ट डिफरेंस की बात करते हैं। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल, ये आपको यहाँ पर देखो लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करके रखती है अपने पास, और ये कुछ लिक्विड भी प्रोड्यूस करती है जो स्पर्म की नरिशमेंट में हेल्प करता है। सर्टोली सेल्स वगैरह की हेल्प से स्पर्म का नरिशमेंट होता है। तो सेमाइनल वेसिकल का क्या काम है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड विच इज हेल्प द स्पर्म फॉर द फ्लो टुवर्ड द बॉडी। मींस अब यहाँ पे जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म की ग्रोथ में भी हेल्प करता है और उसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। लिक्विड जो बनता है उसमें नरिशमेंट भी होता है, फ्रक्टोज शुगर्स वगैरह भी वहां प्रेजेंट होती है। सेमिनल वेसिकल के नीचे की तरफ आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होती है, ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करेगी, ये भी एक फ्लूइड प्रोवाइड करती है जो भी स्पर्म को क्या करेगा, इजैकुलेशन में हेल्प कराता है। आपने कई बार देखा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, अपने इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर का नंबर है ना वो प्रोस्टेट ग्लैंड का है। जो होने वाला कैंसर सबसे ज्यादा कौन सा है, प्रोस्टेट, लेकिन मरने वाले लोग कौन से कैंसर से मरते हैं, लंग्स कैंसर से। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैंसर कौन सा हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। और प्रोस्टेट क्या काम मैंने आपको बताया, ये क्या करेगी, ये भी एक फ्लूइड को प्रोड्यूस कराएगी जो क्या करेगा, स्पर्म को आगे की तरफ मूव कराने में हेल्प करता है। अब उससे आगे जाकर अगर आप देखते हैं तो जो पेनिस और यूरेथ्रा हो जाते हैं। पेनिस जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन इरेक्शन को प्रेजेंट करता है जब इसको इजैकुलेशन करना हो, यानी जब भी इंटरकोर्स हो रहा होता है तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म को फ्लो करवाने के लिए पेनिस क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है तो इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, और ब्लड के फ्लो की वजह से इसकी जो हाइट है वो नॉर्मल जिस कंडीशन में उससे रेज हो जाती है। इसको बोलते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब इसी की हेल्प से मेल जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी में स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं, जो कि इंटरकोर्स की एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसकी हेल्प से फीमेल आगे जाके क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी। तो इस तरह का जो होता है वो सारा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर कंप्लीट करना चाहूंगी। ये जो मैंने आज का लेक्चर बनाया है, वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बहुत ही लिमिटेशन में पढ़ाया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही पूछते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन है जो मेल की ग्रोथ के लिए या मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट कराता है, और इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता। लेकिन जब पूरा हायर लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर से ये लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी।
इसी के साथ अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज मैं अलविदा लेना चाहूंगी। ओके, बाय बाय।